अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तस्कीन क़ल्ब ऑफिशियल चैनल में एक मरतबा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ एक नए सबक के साथ। लास्ट वीडियो में हमने दो पेशों के बारे में पढ़ा था। इससे पहले जितने भी सबक गुज़रे, यानी सबसे पहले हमने हुरूफ की पहचान की, उसके बाद हमने हरकात के बारे में पढ़ा यानी ज़बर ज़ेर और पेश के बारे में, उसके बाद हमने जज़म के बारे में पढ़ा और उसकी मश्क की, फिर हमने तनवीन के बारे में पढ़ा जो कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहा जाता है। आज का जो हमारा सबक शुरू हो रहा है वो हुरूफ के जिनको लंबा करके पढ़ा जाता है। आने वाली वीडियोज़ में इसको मज़ीद अच्छे से बयान किया जाएगा। आज उसी का कुछ हिस्सा इस वीडियो में हम बयान करेंगे। आज हम खड़ी ज़बर के बारे में पढ़ेंगे। आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कायदा नंबर 8 है। इस सबक को समझने के लिए आपको एक कानून याद करना होगा जिससे आपको ये मदद मिलेगी कि आपने किस हुरूफ को कितना लंबा करना है और उसको पढ़ना कैसे है। कानून क्या है? खड़ी ज़बर को लंबा करना। हो सके तो इसको आप लिख लें, खड़ी ज़बर को लंबा करना। आगे चल के हम आपको बताते हैं कि खड़ी ज़बर को लिखा किस तरह से जाता है और उसको पढ़ने का तरीका क्या है। ज़बर के साथ अलिफ खाली हो उसको लंबा करना। सबसे पहले हम खड़ी ज़बर को लंबा करना इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमज़ा के ऊपर आपको एक सीधी लाइन दिखाई दे रही होगी। ये जो सीधी लाइन है इसको खड़ी ज़बर कहते हैं और इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। या इसको आसानी के साथ समझने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक उंगली खुलते हुए जितना टाइम लगता है उतनी देर लंबा करना है। जैसे हमज़ा खड़ी ज़बर आ, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, बा खड़ी ज़बर बा। इस तरह से आपने खड़ी ज़बर को लंबा करना है। अब हम दूसरी जुज़ को समझने की कोशिश करते हैं। खड़ी ज़बर को लंबा करना, ये खड़ी ज़बर आ गई। अब दूसरा कहते हैं कि ज़बर के साथ अलिफ खाली हो उसको लंबा करना। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें। देखें, बा के ऊपर ज़बर है और उसके साथ अलिफ खाली है। ता के ऊपर ज़बर है उसके साथ अलिफ खाली है। सा के ऊपर ज़बर है उसके साथ अलिफ खाली है। यानी जिस भी लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए और उसके साथ ही अगर आपको अलिफ खाली दिखाई दे, अलिफ क्या हो? खाली हो, तो उस लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ते हैं। जैसे बा ज़बर अलिफ बा, इसको भी एक अलिफ के मिकदार लंबा करना है। बा ज़बर अलिफ बा। ता खड़ी ज़बर ता, ता ज़बर अलिफ ता। सा खड़ी ज़बर सा, सा ज़बर अलिफ सा। जीम खड़ी ज़बर जा, जीम ज़बर अलिफ जा। हा खड़ी ज़बर हा, हा ज़बर अलिफ हा। अब आप इस पे गौर करते जाएं। ज़बर के साथ अलिफ खाली है, इस वजह से हम इसको लंबा कर रहे हैं। इसके ऊपर खड़ी ज़बर है, इस वजह से हम इसको लंबा कर रहे हैं। जीम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इस वजह से हम इसको लंबा कर रहे हैं। जब तक आप इस कानून को समझ कर याद नहीं कर लेंगे तब तक आपके लिए ये कायदा पढ़ना मुश्किल होगा। जब आप इसको समझ के याद कर लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो तब आपके लिए ये पढ़ना मुश्किल नहीं रहेगा। खा खड़ी ज़बर खा, खा ज़बर अलिफ खा।
دال کھڑی زبر دا، دال زبر الف دا، ذال کھڑی زبر ذا، ذال زبر الف ذا، را کھڑی زبر را، را زبر الف را۔ شروع میں نے ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑا جاتا ہے۔ را زبر الف را، زا کھڑی زبر زا، زا زبر الف زا، سین کھڑی زبر سا، سین زبر الف سا، شین کھڑی زبر شا، شین زبر الف شا، صاد کھڑی زبر صا، صاد زبر الف صا، ضاد کھڑی زبر ضا، طا زبر الف طا، ظا کھڑی زبر ظا، عین زبر الف عا، غین کھڑی زبر غا، فا زبر الف فا، قاف کھڑی زبر قا، لام کھڑی زبر لا، میم کھڑی زبر ما، نون کھڑی زبر نا۔ اسی طرح آگے یا تک آپ ان کے اوپر کھڑی زبر بھی لگائیں یا زبر کے ساتھ الف خالی بھی لکھیں، اسی طرح ہی سارا حمزہ سے لے کر یا تک پڑھا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔